में होते ना तो कलीम हनफी इनको ऐसा रौंदता कि इनको अपने पैदा होने पर अफसोस होता कि क्यों पैदा हुए, और पैदा हुए भी तो इन बरेलवियों के चक्कर में क्यों पड़ गए। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर कि जिन लोगों का काम होता है ज्ञान बांटना। अब कुछ ज्ञान बांटने वाले आ गए कि मुफ्ती कलीम हनफी साहब को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग सिचुएशंस को जब नहीं समझते हैं तो बराए करम अपनी जबानों को खामोश रखा कीजिए। अब वो लोग जो एतराज कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जूम लिंक कस्टम मेड जो था उसमें क्या क्या किया जा सकता है, जिसका इल्म शायद मुफ्ती साहब क़िबला को भी न था। फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि उस कस्टम मेड लिंक में होस्ट यानी हसन अल्लाह यारी या उसका ऑपरेटर क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था। फर्स्ट पॉइंट यह है कि होस्ट कैन म्यूट एंड अनम्यूट अ पर्सन, यानी होस्ट यानी हसन अल्लाह यारी या उसका ऑपरेटर किसी भी वक्त आपको म्यूट कर सकता है, आप बोल नहीं पाएंगे। जैसा कि मुफ्ती साहब क़िबला पहले जब आए तो उनकी आवाज नहीं आ रही थी अवाम के दरमियान, फिर बाद में उनको अनम्यूट किया गया, फिर आवाज आई। सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं कि होस्ट कैन रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग, यानी आपको मीटिंग से होस्ट निकाल सकता है या वेटिंग रूम में डाल सकता है। जैसा कि मुफ्ती साहब क़िबला की वीडियोस में आप तमामी हज़रात साफ तौर से देख सकते हैं कि वहां पर हजरत मुफ्ती साहब क़िबला वेटिंग रूम में अपने नाम के साथ मौजूद हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं कि होस्ट कैन डिसेबल योर चैट, यानी होस्ट आपकी चैट को बंद कर सकता है ताकि आप लिख भी ना पाए, मैसेज तक ना कर पाए। फोर्थ पॉइंट की तरफ रुख करते हैं कि स्पॉटलाइट कंट्रोल, फ्रीज स्क्रीन, सिर्फ आप अपनी वीडियो या फोटो या स्क्रीनशॉट जो होस्ट चाहेगा वही दिखाएगा और आपको हाइड या फ्रीज कर देगा। और यही मुफ्ती साहब क़िबला के साथ किया गया कि जब उन्होंने अपनी बात करना शुरू की तो उनकी आवाज को म्यूट कर दिया गया और उसके बाद उनकी स्क्रीन को फ्रीज कर दिया गया ताकि उनकी आवाज ना आए और उनकी वीडियो के माध्यम से वो जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल भी ना पाए। फिफ्थ यानी पांचवा पॉइंट अगर आप देखिए तो होस्ट कैन मेक फेक ऑडियंस एंड क्राउड मैनिपुलेशन, यानी कि वो अपने लोगों को ज्वाइन कराकर बाइज्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है। जैसा कि आप लोग बखूबी देख सकते हैं कि मुफ्ती कलीम हनफी रदवी साहब क़िबला के नाम से लगभग 35-40 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं पहले से। तो इसका क्या मतलब है, इसने कितने लोगों को भेजा है कि जो 35-40 मुफ्ती कलीम हनफी पहले से मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है। आप अगर इसके ताल्लुक से आप अगर YouTube या दीगर सर्चेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्राउड मैनिपुलेशन वहां पर कैसे किया जाता है, फेक ऑडियंस वहां पर कैसे बनाई जाती है और वहां पर बाइज्ड एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया जाता है। सिक्स्थ यानी छठा आप अगर पॉइंट देखें तो रिकॉर्डिंग कट और एडिटिंग के नाम पर आता है, जिसमें वो सिर्फ अपनी बातें रिकॉर्ड करने के बाद में आपके जवाब काट सकता है और वहां पर यही किया गया कि वहां पर आपकी बातों को काटा गया। सेवेंथ यानी कि सातवां पॉइंट अगर आप देखिए तो हमें सातवां पॉइंट जो मिला वो ब्रेकआउट रूम अब्यूज का था कि आपको अलग कमरे यानी अलग रूम में यानी अलग ज्वाइनिंग स्ट्रीम में भेजकर आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और यही बार बार हजरत मुफ्ती साहब क़िबला के साथ किया गया और जिस रूम में यानी जिस ज्वाइनिंग स्ट्रीम में आपको डाइवर्ट किया गया था वो ऑलरेडी लॉक्ड था, तभी मुफ्ती साहब क़िबला को बार बार ये दिखाया जा रहा था, ये दिख रहा था कि दैट रूम इज लॉक्ड बाय होस्ट।